नमस्कार। आज हम सिर्फ इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि समय से पीछे जाकर अपने ही अतीत से मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने पहली बार आग कैसे जलाई या पहला घर कैसे बनाया? आज से हम वही कहानी शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, ये वो कहानी है जिससे हर एग्जाम का सवाल बनता ही बनता है। और आज हम उसी को की नींव रखने वाले हैं। अगर आपको अपना भविष्य समझना है, तो पहले अपने अतीत को समझना पड़ेगा और आज से हम वही शुरू कर रहे हैं। स्टोन एज से लेकर सिविलाइजेशन तक इंसान की सबसे बड़ी जर्नी आज से शुरू। तो चलते हैं प्राचीन भारत की इतिहास की तरफ। हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। आज हम जो है इतिहास क्या है? इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास है क्या? इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन क्या? इतिहास कहलाता है। यानी अतीत का जो भी अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति यानी इतिहास की सबसे अच्छी परिभाषा जो है वो है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण और सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी घटनाएं हैं या तथ्य हैं, उनको क्रमानुसार विवरण करना ही इतिहास कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति या समाज अथवा देश हो, उसकी जो भी महत्वपूर्ण अथवा उसकी यानी अपनी खुद की या सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी घटना है, तथ्य हैं, उनको कालक्रमिक अनुसार विवरण करना ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी इतिहास से पहले का इतिहास। इसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक, मतलब इतिहास से बीच का इतिहास। फिर इसके बाद आ जाता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव किसी लिपि और लेखन को नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल का मानव किसी भी लिपि या लेखन कला को नहीं जानता था। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। पाषाण काल जैसे ताम्रकाल, पाषाण काल और ताम्रकाल। इसके बाद अगला आता है आद्य ऐतिहासिक लिपि से परिचित तो थे। आद्य ऐतिहासिक लिपि वाले जो आद्य ऐतिहासिक लिपि के लोग परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकती है। यानी लिपि तो जानते थे लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, जैसे कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल मानव किसी न किसी लिपि से परिचित है और था और वह पढ़ी भी जा सकती है, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये आ जाता है ऐतिहासिक काल में। इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो एक बुक है, यानी एक बुक है इतिहास से संबंधित, यानी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित एक बुक है। उस बुक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी राजतरंगिणी ये बुक है। इसे किसने लिखा था? इसे कल्लड़ ने लिखा था। इसे किसने लिखा? कल्लड़ ने लिखा। और ये बुक जो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक बुक है। और एक बात और कि जो सिक्के होते हैं ना, प्राचीनतम सिक्के जिन पर चिन्ह बने होते हैं, यानी तो जो चिन्ह उत्कीर्ण होते हैं, चिन्ह उभरे होते हैं, उन्हें सिक्कों को हम क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। उन्हें उन सिक्कों का क्या नाम है? आहत सिक्के। जो सिक्कों उत्कीर्ण होते हैं यानी उत्कीर्ण चिन्ह वाले सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। और इन सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इन सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। इन सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इसके बाद एक बात और है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत या श्रेय जाता है तो वो किसे जाता है? वो जाता है डॉक्टर प्राइम प्राइम रोज को। प्राइम रोज को यानी भारत में प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत या खोज किसने की थी? डॉक्टर प्राइम रोज ने की थी। इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत हैं, यानी हमें इन स्रोतों की जानकारी कहाँ से मिली? ये भी जो स्रोत हैं इन्हें हमें पता कैसे चला कि ये प्रागैतिहासिक काल है? इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है धार्मिक ग्रंथों से। किससे मिलती है? धार्मिक ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से और पुरातात्विक साक्ष्यों से और विदेशी विवरणों से।
यानी कुछ विदेशी लोग आए और उन्होंने अपनी-अपनी बुक लिखी, उससे हमें पता चलता है। किसी-किसी ऐतिहासिक ग्रंथों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से और विदेशी विवरणों से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। आगे हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल पर। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें किससे मिलती है? केवल अवशेषों से। केवल किससे मिलती है? केवल अवशेषों से। जो मानव के बचे-खुचे अवशेष हैं, उनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है और अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को हम जो है 2 खंडों में बाँट सकते हैं। प्री हिस्टोरिक काल को हम 2 खंडों में बाँटते हैं, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल जो सिर्फ पाषाण मीन्स पत्थरों पर आधारित हो और ताम्रकाल जो तांबे पर भी आधारित हो। भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। यानी पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? 1863 में इसकी खोज हुई थी और किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारत में पुरातत्व का पिता यानी जो बचे-खुचे अवशेष होते हैं ना, उनका पिता कौन कहलाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब अध्ययन की दृष्टि से हम जो है पाषाण काल को आगे 3 भागों में बाँट सकते हैं। बाँटा जाता है जैसे कि पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया। पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इस पुरा पाषाण काल को हम जो है 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। जैसे निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो हम सबसे पहले पुरा पाषाण काल को देखते हैं, फिर मध्य पाषाण काल को देखेंगे, फिर नव पाषाण काल को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल। तो हम पुरा पाषाण काल के बारे में जानने का अध्ययन करेंगे। हम पुरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इसकी काल अवधि जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब ये ईस्वी है, ठीक? ये 1 ईस्वी है। 1 ईस्वी से हम जब पीछे लौटेंगे तो ईसा पूर्व कहलाता है। तो ये टाइम बढ़ता जाता है, यानी यहाँ से ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते यहाँ 12,000 हो गया और 12,000 से बढ़ते-बढ़ते इधर क्या हो गया? 20 लाख ईसा पूर्व। 20 लाख ईसा पूर्व हो गया। पूर्व मतलब कि ये 1 ईस्वी है। जब इधर जाएँगे तो बढ़ती चली जाती है संख्या। कि यहाँ यहाँ 1, 2, 3, 4 यानी इधर से इधर बढ़ती चली जाएगी। लाख, करोड़, 2 लोग ऐसे मतलब आगे बढ़ती जाती है संख्या। 1 सेकंड जस्ट ये हम ये मिटाएँ? चलो ठीक है मिटा देती हूँ। 1 सेकंड ये मिटा रही हैं अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं तो इसी समय के मानव को हम क्या कहते हैं? आदि मानव कह देते हैं। इसी समय का जो मानव है, वो आदि मानव कहलाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। जीवन कैसा था? अस्थिर था। स्थिर नहीं था, कहीं यहाँ रुकता, कहीं वहाँ रुकता, गुफाओं में मिट्टी के गुफाएँ बनाकर ही रहता था अंदर। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था, मतलब शिकार करता था। इस समय का मानव केवल शिकारी था और कच्चा मांस खाता था। इसके बाद इस समय का मानव खानाबदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज है। शुरुआत में हम जो है निम्न प्रपाषाण काल में देखेंगे कि ये मात्र शिकारी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो उसने आग की खोज कर ली थी। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, मतलब पुरापाषाण काल में ही आग की खोज की गई थी। आग का पहला इस्तेमाल यानी आग का जो पहला इस्तेमाल हुआ था, वो कहाँ हुआ था? कुरनूल गुफाएँ आंध्र प्रदेश में। यानी हमें कहाँ से पता चलता है कि आग का इस्तेमाल हुआ था, तो कुरनूल गुफाएँ आंध्र प्रदेश से हमें पता चलता है। इस समय मानव पत्थर के बड़े-बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। मतलब इस समय का मानव जो है पत्थर के बड़े-बड़े औजार मतलब इस टाइप से पत्थर होते थे और उन्हें जो है एक साइड से काट कर और ये इधर धार बना ली जाती, बड़े-बड़े होते थे।
ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे अगली वीडियो में। अभी बस थ्योरी देख लेते हैं। इसके बाद इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। ये जो भी चित्र हैं वो भीमबेटका की गुफाओं में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके साक्ष्य हमें जो है भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। आगे हम चलते हैं, मध्य पाषाण काल को देखते हैं कि मध्य पाषाण काल, इसका यह काल जो है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। इसकी अवधि जो थी वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब इसका जो काल माना जाता है वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल के मनुष्य ने पशु पालन प्रारंभ कर दिया था। मतलब इस काल में जो मानव था वो क्या करने लगा था, पशुओं को पालने लगा था। इस समय के मानव ने छोटे छोटे, पहले क्या थे, बड़े बड़े थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार थे, छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया। पहले क्या था, पहले बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनको नुकीला थोड़ा सा कर लेता था, नुकीला, और इधर धार बना लेता, नुकीली नहीं होती थी। इसके बाद इसमें क्या किया कि पत्थरों को काट कर, इस टाइप से काट कर नुकीले हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद छोटे हथियारों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहते थे। छोटे जो हथियार होते थे उन्हें क्या कहते थे, माइक्रोलिथ कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम कि मनुष्यों द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन था, कुत्ता था। यानी मनुष्य ने जो भी जानवर पहले पाला था वो उसका नाम था, मतलब वह था कुत्ता। इसके बाद हम नवपाषाण काल में जाते हैं। नवपाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण का आरंभ होता है। इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने क्या, स्थायी निवास बनाना प्रारंभ कर दिया था। यानी स्थायी निवास, एक सेकंड, जाने की कोशिश नाकाम। इस काल में मानव ने क्या किया, स्थायी निवास, एक जगह रहने लगे। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। पहिए की खोज भी इसी काल में की गई, जिससे जो है एक यातायात भी शुरू हुआ और एक जगह दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लगे। ये झुंड में रहने लगे। जब स्थायी निवास बना, सभी एक जगह इकट्ठे रहने लगे समूह में। इसके बाद आगे चलते हैं कि ताम्रपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल का जो आखिरी समय वह ताम्रपाषाण युग कहलाया। क्यों कहलाया, क्योंकि इन्हों मानव ने क्या कर लिया था, तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। मतलब वो पत्थरों के साथ साथ क्या करते थे, तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करते थे अपने हथियार बनाने में, औजार बनाने में, शिकार करने में तांबे के औजार बनाने लगे। इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि 1776 में पीएफ सुहुम, नाम है पीएफ सुहुम, ने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर मानव इतिहास को त्रिकाल में विभाजित किया है। त्रिकाल यानी 3 कालों में विभाजित किया है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। पाषाण यानी पत्थरों का काल, कांस्य का काल और लोहे का काल। किसने बांटा था इसमें, पीएफ सुहुम ने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर। इसके बाद 1836 में टॉमसेन ने इसी का अनुकरण किया, यानी उन्होंने भी पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में बांट दिया। इसके बाद आए जॉन लुम्बाक। कौन आए, जॉन लुम्बाक आए। उन्होंने पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया। यानी उन्होंने क्या कर दिया, जॉन लुम्बाक ने पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित कर दिया। इसके बाद पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया। पहले इन्होंने क्या किया, पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद इन्होंने पूरा पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं तो 1970 ईस्वी में एडवर्ड लॉटेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यानी ये पाषाण काल के को जो है 3 भागों में बांटा। इसके बाद सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पूरा 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 पाषाण कालीन अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय दिया। यानी रॉबर्ट ब्रूस को
रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में पूरा पाषाणकालीन अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने जो है यानी रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से क्या किया, पूरा पाषाणकालीन हस्तकुठार खोजा। कहां से खोजा? हस्तकुठार पल्लवरम से, मद्रास के समीप है पल्लवरम, वहां से इन्होंने हस्तकुठार यानी हाथों की कुल्हाड़ी को खोजा। और 1873 ईस्वी में उन्होंने इस जो हस्तकुठार को वियना में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेश किया। नीचे हस्तकुठार खोजा कहां से? मद्रास के पल्लवरम से, और उन्होंने जो है वियना में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में इसे पेश कर दिया। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। मतलब रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। आगे चलते हैं, कुछ याद रखने तथ्य हैं, याद रखने लायक तत्व है परीक्षा से संबंधित है। प्री हिस्टोरिकल एंड प्रोटो हिस्टोरी और एंटीक्वाइटीज ऑफ इंडिया की रचना जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने उत्तर पाषाणकालीन उपकरणों को क्या कर दिया? वर्गों में विभाजित किया। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने क्या है, उत्तर पाषाणकालीन जो उपकरण थे उनको वर्गों में विभाजित कर दिया। 1912 में कलकत्ता में उनकी मृत्यु हुई। रॉबर्ट ब्रूस फूट की मृत्यु हुई और उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? होली ट्रिनिटी चर्च, अरकाड, तमिलनाडु में बनाई गई। तमिलनाडु में इनकी क्या बनाई गई? समाधि बनाई गई। इसके बाद आगे कुछ याद रखने तथ्य ही है, याद रखने योग्य। सबसे पहला मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? कुत्ता को पाला था। सबसे पहला जानवर कौन था पाला जिसे? कुत्ता। सबसे पहला मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी? तो वो की थी तांबे की खोज। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की, और सबसे पहले तो उन्होंने जौ जौ की खेती की थी। अगर जौ और गेहूं में से आ जाए तो जौ की खेती सबसे पहले की थी। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान से मनुष्य ने पहली कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यानी मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मनुष्य की पहली कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम यानी कश्मीर से, बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर यानी गर्त आवास में रहता था, और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। यानी बुर्जहोम से कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने का कंकाल मिला है, और यहीं पर गड्ढा बनाकर गयन गर्तावास भी मिला है। कोलेरवा उत्तर प्रदेश, यानी कोलेरवा उत्तर प्रदेश सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? कोलेरवा से, उत्तर प्रदेश जो यूपी में है। कोलेरवा ऐसे कह लो। भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश। यहाँ से गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्र मिले हैं, यानी पत्थरों पर जो चित्र बने हुए उनका प्रमाण मिलता है। कहाँ से? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम देख लेते हैं पुरा पाषाण काल को शॉर्ट रूप में। देखो, पुरा पाषाण काल, मान लो जंगली इंसान। पुरा पाषाण को हम क्या कह सकते हैं? जंगली इंसान, जिसे किसी चीज का ज्ञान नहीं और जो कच्चा मांस ही खा जाते थे। इनका जीवन सिर्फ शिकार और संग्रहण, शिकार करना और संग्रहण करना। बाद में इन्होंने आग जलाना सीखा, इसके बाद मांस को भून कर खाने लगे। सबूत कहाँ से मिलते हैं हमें? भीमबेटका की गुफाओं में 500 प्लस शैल चित्र मिलते हैं, और जानवरों के शिकार के सीन भी वहां मिलते हैं। जलवायु यहाँ की बहुत ठंडी, और इसे हिम युग भी कहा जाता है। जलवायु कैसी थी? बहुत ठंडी थी, यानी हिम युग कह सकते हैं उसे। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल बदलाव का दौर है। पर क्या था पूरा पाषाण काल? जंगली आदमी, आदमखोर आदमी कह सकते हैं, जंगली इंसान। इनका जीवन कैसा था? थोड़ा आसान हो गया था। शिकार आसान हुआ क्योंकि छोटे छोटे औजार बने। तीर के सिरे जैसे छोटे छोटे यानी पतीले नुकीले औजार बना लिए गए। पहली बार कुत्ता पाला इन्होंने। मध्य पाषाण काल में पहली बार क्या किया? कुत्ता पाला। सबूत कहाँ से मिले हैं? कंकालों के साथ कुत्ते की हड्डी मिली है। सबूत कंकालों के साथ कुत्ते की हड्डी मिली है। शैल चित्रों में नाचते गाते लोग मिले हैं। जलवायु यहाँ कैसी थी? बर्फ पिघली और घास के मैदान बने। बर्फ पिघली गई और घास के मैदान बन गए। इसके बाद आगे आता है तीसरा नवपाषाण काल। क्या आता है? नवपाषाण काल। क्रांति आ गई। क्या आ गई? अब तो क्रांति आ गई। नवपाषाण नवपाषाण काल यानी नवपाषाण क्रांति। खेती की खोज हो गई।
इंसान उत्पादक बना, पहली बार स्टोर करना सीखा, यानी जो चीजें थी भविष्य के लिए स्टोर करना सीखा। इनका जीवन जो गेहूं जौ उगाया, गाय भैंस पाली, स्थायी घर बनाए, पहिए का आविष्कार किया जिससे यातायात सुरक्षित हो गया था। सबूत कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ में 7000 बीसी का गेहूं मिला, गुजर में गड्ढे वाले घर मिले, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया हुआ कहाँ से मिला? गुजर से ही मिला है। आगे से हम देख लेते हैं ये जो यहाँ से जैसे कश्मीर गुजरों में गड्ढे वाले घर मिले हैं, बेलन घाटी यानी यहाँ तीनों काल के यानी पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल तीनों के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका से शैल चित्रों की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ जिले में। इसके बाद राजस्थान बागौर में माइक्रोलिथ नाम ये औजार मिले हैं, छोटे छोटे औजार मिले हैं। हुनसंगी यानी सबसे पुरानी फैक्ट्री यहाँ मिली है कर्नाटक में। और तमिलनाडु में क्या 15 लाख पुराना ये औजार मिला है, 15 लाख साल पुराना औजार मिला है। कहाँ? अटरामपक्कम में, तमिलनाडु के। और इसके बाद हम देखते हैं कि इधर पश्चिम में मेहरगढ़ यानी मेहरगढ़ खेतों की शुरुआत होती है यहाँ पर मेहरगढ़ में। पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ, पाकिस्तान कहाँ है भैया? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें क्या मिले हैं? ये तो बिहार है ना। हमें जो है खेती की शुरुआत मिली है। और यहाँ पर चिराड़ यानी यहाँ पर हमें क्या मिला है? यहाँ पर भी खेती के प्रमाण मिले हैं। और दाओजली असम में ये वाले औजार मिले हैं। देखो ये माला फाला, माला वगैरह है। और ये गोल गोल कहाँ पहनते होंगे और रिंग टाइप का ये मिला है। मेहरगढ़ मेहरगढ़ में खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में ही खेती की शुरुआत हुई है। तो ये रहे हैं। इसमें ना गलत लिखा है, ये पाकिस्तान मेहरगढ़ में इधर होगा जी है। ये है मेहरगढ़ यहाँ पे, ये मेहरगढ़ नहीं है, यहाँ पे है ये बलूचिस्तान में मेहरगढ़, बोलन दर्रे के पास। तो आगे आएंगे हम, अगला पार्ट लाएंगे और जिसमें जो है हम निम्न पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे और भी आगे बढ़ते हुए हम पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुंचे। अगली वीडियो आने तक जय हिंद।